1499 ईस्वी में जब गुरु नानक देव 30 साल के हो गए थे, तब उनमें आध्यात्म का एक दीपक जला। आज जिसे हम पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं, उसके शुरुआती 940 शब्द नाना जी के ही हैं। आदि ग्रंथ की शुरुआत मूल मंत्र से होती है, जिसमें हमारा एक ओंकार से साक्षात्कार होता है। उनकी सबसे बड़ी सीख थी, जिसको हम आज सिख कहते हैं, कि हर व्यक्ति में, हर दिशा में, हर जगह ईश्वर मौजूद है। जीवन के प्रति उनके नज़रिए और सीख इन 4 किस्सों के जरिए आसानी से समझी जा सकती है। सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से गुरु नानक बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो पहले गुरु नानक देव जी हमारे जो धर्म गुरु हैं, वो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी के लिए उन्होंने एक भाईचारे और एकता का संदेश दिया। और हमारे गुरु नानक देव के जीवन से हम सबको उन्होंने एक ही डोर में सबको पुराया। उन्होंने कोई जात पात, धर्म, जाति, मजहब, किसी का कोई भेदभाव उन्होंने नहीं किया। उनके लिए हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सब बराबर है। सब में उन्होंने अनेकता में एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा वंड कीरत करो वंड छको, मतलब आप पहले अपना कर्म करो, अपना काम करो, फल की इच्छा ऊपर वाले पे छोड़ो। आप अपनी नेक नीति से, आप अपने सच्चे मन से आप जो काम करेंगे, आपके काम का ऊपर वाला खुद आपको उस चीज़ का फल देगा। और आज मैं खुद कहना चाहता हूँ गर्व के साथ कि लगभग आप मान ली 522 साल पहले हमारे सच्चे पातशाह, पहले गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान रावलपिंडी पाकिस्तान में है। और इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं दिया जा सकता कि जब वो मात्र 8 साल के थे तो उनके बाबा, उनके पिताजी मेहता कालूदास जी ने उनको कहा कि बेटा नानक, अब तू बड़ा हो गया है, अब तू एक सौदा करके आ, मेरे लिए कुछ पैसे कमा के दिखा। क्योंकि उनकी अपनी अनाज की दुकान, गोदाम था जिस पे वो बैठते थे। उन्होंने कुछ पैसे मोहरे दी, 20 मोहरे की लेके जा और ये इनका तुम करके आ, सच्चा सौदा करके आ, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें कितनी कमाई के लाता है। गुरु नानक देव जी 8 साल की उम्र में गए, निकले, देखा कि भूखे साधु बैठे थे। उन्होंने वो 20 रुपए का सामान मतलब अपने पास से खरीदा और सारा उनको दान पुण्य कर दिया। और जब घर वापस आए तो उन्होंने कहा, मेहता कालूदास उनके पिताजी ने, कि तू बेटा क्या करके आया। उन्होंने कहा गुरु नानक देव जी ने, मैं पिताजी मैं एक सच्चा सौदा करके आया हूँ। उन्होंने कहा ऐसा क्या सौदा करके आया। उन्होंने कहा मैंने अपने भूखों को, जो आपने मेरे को पैसे दिए, उनको मैं भरपेट भोजन खिला, क्योंकि वो कई दिन से उन्होंने भोजन नहीं खाया था। उनकी ये बातें सुन के उनके पिताजी इतने खुश हुए। उन्होंने कहा कि मेरे घर में मेरे भगवान ने जन्म लिया है। उन्होंने कहा तो मेरा नहीं, तो सबका है। और आज मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद भोगी हूँ, इस चीज़ का गवाह हूँ कि इस दर पे जो आया है वो कभी खाली हाथ नहीं और ना ही जाता है। ये मन में श्रद्धा, एक विश्वास है उस दाता ने, उस गुरु नानक देव जी ने जो आज डोर पे रोई है, वो आज 522 साल से बराबर आज उसका दिया। एक लंगर उन्होंने स्टार्ट किया था 20 रुपए का, आज वही है कि उसकी अथाह इतनी शक्ति है कि वो बरकत इतनी है, अनेकों में एकता में पिरोया अपने की, ख़त्म ही नहीं होता उसका भंडार, इतना बरकत है। और मानो वो सब कुछ है, उसने सब कुछ दिया है, कोई भेदभाव नहीं, कोई कुछ नहीं। आज जो मानते हैं वो अब भी, क्योंकि पहले हमारे ऐसे सिख हैं, एक हमारे गुरु हैं जिन्होंने आप मक्का चले जाइए तो उनको पीर के नाम से जानते हैं, आप मिस्र चले जाइए बाबा के नाम से जानते हैं, आप श्रीलंका चले जाइए उनका नाम कुछ और, आप पाकिस्तान चले जाइए जगत गुरु पीर बाबा के नाम से जानते हैं। तो वो कहने का मतलब है, ये मैं यही कहता हूँ कि वो वही है
और जिसने आज सबको इस संसार में हम सबको एक डोरी में पिरोया है, और हम उसका शुक्रगुजार हैं हम सब। और खुले तहे दिल से नतमस्तक होता हूँ और नस्बत करते हैं उस सच्चे गुरु अपने पातशाह को कि वो ऐसे ही अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखे। बंगला साहब गुरुद्वारा की बहुत मेरे दिल में बहुत तमन्ना थी, बहुत दिन से, पर पहली बार आई हूँ 30 साल के अंदर, पहली बार। आपसे बहुत अच्छा लग रहा है। आज गुरु नानक देव जी का 552वां जन्मदिन है। हजारों की संख्या में अलग अलग संप्रदाय से लोग यहाँ पर नमस्कार किया है। उनकी टीचिंग्स को, उनकी शिक्षाओं को आज भी लोग याद करते हैं। खाली सिख धर्म के लोग नहीं, और भी धर्मों के संप्रदाय के लोग भी उनमें असीम श्रद्धा रखते हैं।